नमस्कार। एसोटेरिक ट्रैवलर में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और आप अपने साधना मार्ग पे अच्छे से डटे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। आपने अगर गौतम बुद्ध की जीवन कथा के बारे में पढ़ा होगा तो आपको बुद्ध के गहरे तप के बारे में भी पता चला ही होगा। विपश्यना की खोज करने से पूर्व बुद्ध के कई गुरु हुए और सभी से मिला हुआ ज्ञान उन्होंने बहुत ही कम समय में हासिल कर लिया था। फिर भी उन्हें अंतिम सत्य की प्राप्ति नहीं हुई थी। इसीलिए उन्होंने एक कड़ा तप किया जिसमें सत्य की खोज करने के लिए उन्होंने पूर्णतः अन्न और पानी को त्याग दिया था। जब तक उन्हें अंतिम सत्य की प्राप्ति ना हो तब तक वह अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसी शपथ लेकर वह तप करने बैठे। लेकिन कई दिनों के तप के बाद जब वह अनुबा नदी पार नहीं कर पा रहे थे तो उन्हें पता चला कि असल में सत्य की जो वो प्राप्ति करना चाहते हैं उसके लिए उनका शरीर उन्हें साथ देने के लायक ही नहीं रहा है। वह इतने क्रुश हो गए थे कि ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में उन्हें एक बात तो समझ आ गई थी कि यदि मेरा शरीर ही नहीं रहा तो अंतिम सत्य भी नहीं रहेगा और ना ही उसकी कोई खोज की आशंका रहेगी। इसीलिए उन्होंने अन्न प्राशन किया और अच्छे से अपने शरीर स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए पुनः अपने परम सत्य की खोज में लग गए। उन्होंने हमेशा ही इस बात को अपने संघ के भिक्षुओं को बताया कि अति में जाकर कभी भी परम सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती और अपने शरीर को नष्ट करके तो कभी भी नहीं। इसीलिए बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग कहलाता है, जो कि हर नॉर्मल व्यक्ति के लिए बहुत ही उपयुक्त है। यह कहानी आपको बताने का उद्देश्य यही है कि जो लोग अपने शरीर स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते और सत्य की खोज या मुक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उनके लिए यह लक्ष्य काफी कठिन हो सकता है। मैं साधक हूँ, दिनों तक अन्न पानी से विरक्त उपवास करूंगा या फिर मैं दिन और शाम रात जब भी टाइम मिले तब खाता ही रहूंगा, ऐसे अति में ना जाए। अपने शरीर को स्वस्थ रखना एक साधक के लिए बहुत ही आवश्यक कार्य है। ताजा और हल्का अन्न, सही मात्रा में पानी और साथ ही शरीर का संचालन ठीक रखने के लिए नियमित व्यायाम, योगा करना बेहद ही जरूरी है। क्योंकि ध्यान साधना में बिना हिले डुले बैठने की क्षमता विकसित होना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में शरीर स्वास्थ्य ना होने से और गर्दन, पीठ, कमर, घुटनों में होने वाले दर्द से आप हमेशा ही अच्छी समाधि से दूर रहेंगे। जब आपका शरीर स्थिर होता है तभी मन कुछ कुछ स्थिरता प्राप्त करने लगता है और जब मन स्थैर्य प्राप्त करता है तभी जाकर आप ध्यान के गहरे अनुभव में उतर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले शरीर का स्वस्थ होना ध्यान के लिए अति आवश्यक है। इसीलिए अपने शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाएं और अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। बहुत से लोग साधक बनने के बाद में पूर्णतः अपने शारीरिक संचलन से दूर हो जाते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य की ओर ठीक से ध्यान नहीं देते हैं और अपने फिजिकल फिटनेस की ओर भी ध्यान नहीं देते हैं। यह सबसे पहली गलती है। ध्यान और व्यायाम दो अलग अलग चीजें होने के बावजूद भी आपके ध्यान का स्तर आपके शारीरिक स्तर पे और स्वास्थ्य पे निर्भर करता है। तो सभी साधकों से निवेदन है कि आप अपने शरीर की सुदृढ़ता पे ध्यान दें और अपना आध्यात्मिक अनुभव गहरा करें। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है और इससे आपको कुछ पुश मिल रहा है आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए तो ज़रूर ज़रूर इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो ज़रूर करें और अगर आप मुझ तक पहुंचना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल पर आप मुझे संदेश भेज सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।